रहा है। प्रशांत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ नासिक से। प्रशांत जी सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास में एचएल के शेयर्स है मैडम। 3470 की रेट से 24 शेयर्स है। तो उसको कैसे एडवाइस चाहिए था? उसका होल्ड करना जी या उसका प्रॉफिट बुक करना है या उसको कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रखना है? व्हाट कैन यू एडवाइस मैम? या वी आर हियर फॉर दैट ओनली। देखिए 4301 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहे हैं। अच्छी रैली आज के सत्र में इनफैक्ट देखने को मिली। इंट्राडे में 7% तक उछला, लेकिन थोड़ी जो करेक्शन अभी मार्केट में देखने को मिली तो ये भी लुढ़का है। लगभग अभी फिलहाल 3% के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। आप लगभग 830 रुपये प्रति शेयर के भी प्रॉफिट में बैठे हैं। लेकिन हेल की अगर पर्टिकुलरली बात करूं, डिफेंस स्टॉक्स में हालांकि अच्छी तेजी देखने को मिली इस रैली में। मार्केट की रैली में एक महीने में हेल ने लगभग 35% का रिटर्न जनरेट करके अपने निवेशकों को दिया। साथ ही आज जो खबर आई और हमने अपने दर्शकों को बताई भी CNBC आवाज पे, 62,700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डील इसने साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। 156 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए कंपनी बनाएगी। तो इस खबर के बूते आप देखें स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भागा और पिछले एक महीने में 35% का रिटर्न इसने दिया है। हेल चार्टिकली स्ट्रांग लग रहा है आशीष। और फंडामेंटली भी बात करें तो जिस तरीके से ऑर्डर प्लेस आते हुए दिख रहे हैं और सरकार की नीतियाँ काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर काउंटर को पुश करती हुई नजर आ रही है। ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहिए हेल को, क्या करना? जी देखिए, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और जिस हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक है तो आगे की विजिबिलिटी एकदम काफ़ी क्लियर है रिगार्डिंग द सेल्स एंड रेवेन्यू साइड। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है और वही चार्ट्स पे भी विजिबल है। स्टॉक वापस इंट्राडे डेली चार्ट्स पे अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है और अगर ये निकलता है तो इसमें और बड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है, क्योंकि इसे 4800 तक का जोन दिखा सकता है। तो अनदर 500 रुपये तक का मूवमेंट हम यहाँ पे और एंटिसिपेट कर रहे हैं जेल पे। पोजीशन को जरूर होल्ड करने की सलाह है। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3900, सिंस ये ऑलरेडी प्रॉफिट में, तो सा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 3900 का एक एसएल रखे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 4900 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे। और कंपनी की तरफ से अपडेट्स भी सामने आए हैं इस टाइम पे। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए, ऑल्दो ये सिर्फ अपडेट्स है, अनऑडिटेड रिजल्ट है, रिजल्ट आने अभी बाकी है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। रेवेन्यू जो कंपनी ने मेंशन किया है फिस्कल ईयर 25 के लिए वो है 30,400 करोड़ का। और जो अगर हम पिछले बार से इसे कंपेयर करें तो वहाँ पे था ये 30,381 करोड़ का, यानी कि रफली हमें 19 करोड़ का एक हाइक देखने को मिला है साल दर साल नंबर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो हमारे दर्शक हैं वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपका सवाल? हमारे पास 300 SW सोलर है, 380 के रेट है। ओके, इसमें क्या करें? तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने खरीदा है? हाँ, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदा है। 380 के भाव पे खरीदारी की गई है स्टर्लिंग एंड विल्सन में और इस टाइम पे 250 रुपये का भाव चल रहा है। यहाँ पे एक हमें अपमूव देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद वापस से ये निचले स्तरों पे आके कारोबार कर रहा है। अगर पिछले 5 दिन की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 4% का डेंट तो आया है। बहती सर, ओवर टू यू। जी देखिए, प्रेशर बहुत है स्टॉक में और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि 225 से लेके जो 230 तक का जोन था वहाँ पे हमने देखा है कि एक डिमांड जोन बन गया। वहाँ पे जो भी सेलिंग है वो ऑब्जॉर्व हुई है और एक डिमांड वहाँ पे बनी हुई है। तो हमें लग रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता है तो इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 280 तक का शॉर्ट टर्म जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें पोजिशन को, 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ठीक है, 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इस पर्टिकुलर काउंटर को, स्टर्लिंग एंड विल्सन को होल्ड कर सकते हैं। ये फिलहाल रणनीति आपके लिए आती हुई। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मैं जयपुर से बोल रहा हूँ और मेरे ही वरुण बेवरेज लिया था 465 में 70 शेयर्स। और मुझे एक चीज और पूछनी थी कि एक तो मेरा ये स्टॉक है, एक मुझे अभी फ्रेश बाइंग करनी है, तो मुझे कौन से सेक्टर में भी जाना चाहिए? फ्रेश बाइंग करनी है तो कौन सा सेक्टर आपको चूज करना चाहिए? ठीक है, इसका भी जवाब मांगेंगे, लेकिन वरुण बेवरेजेस से पहले आपकी शुरुआत करती हूँ। 70 स्टॉक्स हैं आपके पास, 465 की खरीद है और ये भी फिलहाल 533 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। आज हालांकि थोड़ा इस पे दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन 68 रुपये प्रति शेयर के आप प्रॉफिट में हैं।
अच्छी तेजी इसमें भी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। आप देखें 1 महीने में इसने 17% का रिटर्न दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करूं मैं तो वरुण बेवरेजेस जिस तरीके से समर सीजन पहले आ रहा है, ये एक फोकस में है। और इनफैक्ट आप देखें तो ब्रोकरेजेस भी इस पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है आशीष जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से वरुण बेवरेजेस कैसा है? ब्रोकरेजेस बुलिश, रिपोर्ट्स अच्छी है, मल्टीपल साइंस हो रहे हैं, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी देखिए, काफी मल्टीबैगर स्टॉक रहा है और अब ऊपर के लेवल पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और हल्की जो मार्केट की गिरावट थी उसके साथ में ही अलाइंड होके ही गिरा है। ऐसी कोई एक्सेसिव गिरावट इसमें नहीं देखने मिली। आज जरूर थोड़ा सा नरम पड़ा ऊपर गैप अप खुलने के बाद, बट पोजीशन को सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 490 का एक एसएल मेंटेन करे। और हमें लग रहा है एक कंजम्पशन स्टोरी के लिए परफेक्ट प्ले है, तो यहाँ पे होल्ड करे। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल रहे हैं वो 590 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं वरुण बेवरेजेस में। और जो दूसरा इनका क्वेश्चन था कि कौन से सेक्टर में इन्हें अब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें लगता है कि बैंक्स और कंजम्पशन रिलेटेड एफएमसीजी स्टॉक्स, इंडिया सेंट्रिक स्टॉक्स जो है, जो फोकस्ड इंडिया की तरफ है, उसमें ज़्यादा ध्यान दे। ग्लोबल स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड करें अभी। आशीष जी, सेक्टर तो बताया आपने, बैंकिंग्स में कर सकते, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर हो फिलहाल जहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है? एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें इन लेवल्स पे भी। उसमें अभी भी इन लेवल्स पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो कोई गिरावट आती है तो एक्सिस में खरीदारी की जा सकती है। जो जोन रहेगा एक्सिस में खरीदारी का, वो 1050 से लेकर 1030 तक का जोन है। वहाँ पे पोजीशन बनाए, 1000 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है पुल बैक में इसमें 1150 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके।